हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अन लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 13 अक्टूबर 2023 आज का पंचांग आश्विन मास कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि करणविष्टि। करणविष्टि का मतलब है दोस्तों कि शुभ मांगलिक कार्य आज नहीं किए जा सकते। करणविष्टि जो होता है यह देवताओं के जो यम होते हैं, यम की आराधना की जाती है इसमें। तो करणविष्टि योग में कोई भी मांगलिक कार्य को करना हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मना है। तो करणविष्टि नक्षत्र है दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी और शुक्रवार का दिन है। आज का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। सर्वपितृ अमावस्या दोस्तों 14 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण भी इस दिन दिखेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हम सूर्य ग्रहण को हमको किसी प्रकार का कोई प्रभाव सूर्य ग्रहण का हमारे देश में नहीं है। सर्वपितृ अमावस्या 13 अक्टूबर की रात्रि से ही दोस्तों शुरू हो जाएगी और इसको अमावस्या जो है 14 अक्टूबर 2023 को ही मनाई जाएगी। और 14 अक्टूबर को दोस्तों 11:24 पर यह समाप्त हो जाएगी। और आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 13 अक्टूबर को, जो कि जागरूकता और आपदा यानी वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका आह्वान 1989 में शुरू किया गया था दोस्तों। और इस दिन हम लोग सभी राष्ट्रों को ये चेतावनी दी गई कि हमें आपदा और कोई भी नए यानी जोखिम जैसे चीज़ों को किस प्रकार से हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, कैसे हम उसमें अपने संयम नियम और अपने विधि विधानों या इस प्रकार के कार्यों से अपने को सजो कर रखते हैं। आज की विभीषिका के युग में जिस प्रकार से चारों तरफ युद्ध की विभीषिका चल रही है, युद्ध चारों तरफ होता आ रहा है, ऐसी विभीषिकाओं इस प्रकार की आपदा के माहौल को देख कर के दोस्तों तो जोखिम न्यूनीकरण जिसको कहा जाता है वो दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सभी लोगों को इस प्रकार का कैसे हम जागरूक रहें उसका हमें विचार करना चाहिए। उसके बारे में प्रयोगात्मक रूप से उसका अपने अपने देशों में उसकी आपदा, अगर किसी प्रकार की आपदा आ जाए, कोई प्रकार की इस प्रकार युद्ध हो जाए, जोखिम हो जाए, तो उसके लिए हमको असमय तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार इसलिए यह दिन संयुक्त यानी 1989 से यह दिन मनाया जाता है दोस्तों। मैं इस प्रकार इसको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों के संज्ञान में, सभी लोगों के संज्ञान में होना चाहिए कि हमको जागरूकता दिवस भी मनाना चाहिए, जिससे हम अपने देश की सुरक्षा किसी से रहेगी। जिस बार इस समय जो है देश में इस बार विभीषिका हुई और अनेक प्रकार से आत्मघाती हमला करके लोग एक दूसरे देश में अनेक प्रकार के विधानों से घुस रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अनुचित है और मानवता के खिलाफ है और मानवता के लिए अभिशाप है। अगर कोई भी राष्ट्र इस प्रकार से आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए शुभ संदेश नहीं है दोस्तों। ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों अनेक प्रकार के उथल पुथल की संभावनाएं हो सकती हैं और जिससे
अनेक देशों में परेशानियाँ आ सकती हैं, आर्थिक रूप से संकट आ सकता है और अनेक प्रकार के उथल पुथल से हमारा आर्थिक क्षेत्र कमज़ोर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हर एक राष्ट्र को सोच विचार करके इस प्रकार के योग बन रहे हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद। यानी भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में अगर इस प्रकार के कृत्य होंगे, लड़ाई झगड़ा फिसाद और मानव को ध्वस्त करने का इस प्रकार की रणनीति बनेगी, इससे पूरी मानवता के लिए यह अभिशाप है। और इस प्रकार का संदेश की भावनाएं सामाजिक जीवन में जानी चाहिए कि हम अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार से दूर रह करके न्याय मार्ग को और मानवता की रक्षा करें। जो किसी प्रकार के भी दोषी नहीं होते हैं, उनकी जान माल चली जाती है। दोस्तों, गलती में कोई व्यक्ति करता है या कोई करता है और उसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है। तो रामायण में भी दोस्तों इस प्रकार के प्रकरण हैं। और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान कभी हो जाने लगे। जब सृष्टि में इस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, कोई अपराध करता है और उसका फल किसी को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों, इस समय जो अनेक प्रकार के युद्ध देशों में चल रहे हैं और कभी भी किसी देश से टकराव हो सकता है, क्योंकि मानव अपने अस्तित्व और विस्तार को बढ़ावा दे रहा है और ईगो हर्ट हो गई है। ईगो हर्ट जो है, हम अपने साम्राज्य विस्तार को करना चाहते हैं, आवश्यकताएँ हमारी बढ़ गई हैं। हर एक मानव की आवश्यकता विश्व स्तर से इस प्रकार की भावनाएं विश्व स्तर में पैदा हो गई है। जो मानव ही मानव का दानव हो गया है। इस प्रकार के राम राज्य में दोस्तों इस प्रकार के भावों को और इस प्रकार की नीति को पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है। किसी प्रकार के इस प्रकार के भावों की संरचना हमारी साहित्य में नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, हमारे देश में धर्म, मर्यादा, संस्कार, संस्कृति के अनुसार रामचरितमानस की जो मर्यादा है उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं। लेकिन आज की विभीषिका के युग में, आज की प्रतिस्पर्धा के युग में और इतना आबादी का घनत्व से पूरा संसार आशुदाओं से घिर गया है। अनेक प्रकार के परमाणु संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए, भविष्य के लिए तो बहुत ही घातक और नुकसानदेह है। अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं दोस्तों, जिस ग्रंथ का हम पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, उस राम राज्य को मानते हैं, तो उन्होंने भी अन्याय के विरुद्ध, जिन्होंने भी उनके अगेंस्ट अन्याय जहाँ पर भी हुआ उसकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मानव रूप में अवतरित होकर के संसार को उन्होंने अनेक प्रकार के प्रेरणा दी और अन्याय और अधर्म, असत्य, अत्याचार, अनीति का कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया। न्याय पक्ष को आगे रखा, धर्म की स्थापना करने के लिए। इस प्रकार द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए, ब्रह्म सबसे बड़ा है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्म में ही सारे शब्द छिपे हुए हैं, ब्रह्म में पूरा ब्रह्मांड छाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए दोस्तों हमको अपने मन, वचन और कर्म को बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार के भाव आज की सृष्टि में, आज के पूरे संसार में व्याप्त हो रहे हैं, वह हमारे मानवता के लिए अभिशाप है। इसके बारे में सूक्ष्म रूप से जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको गंभीरता से इसका अध्ययन करना चाहिए, चाहे किसी भी राष्ट्र का हो। और राम राज्य की स्थापना करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करना चाहिए। मानव को मानव का दानव नहीं करना चाहिए, मानव को मानवता के कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हमको अनेक प्रकार, हम दोस्तों अपने पितरों को मनाते हैं,
शुभ कार्य करते हैं और कहीं भी हमारे ऊपर अत्याचार न हो, अनीति न हो, गलत कार्य न करें, अपने संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। सृष्टि में ने जो हमको ब्रह्म ने जो जिस दिशा का हमको ज्ञान दिया है, जिस दिशा का बढ़ने के लिए, जिस दिशा अच्छी दिशा को बढ़ने के लिए, जिस द्वारा हम सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके अपने जीवन को मार्गदर्शित करते हैं, उस प्रकार के भाव हर एक मानव में व्याप्त होने चाहिए। मानव अगर मानव का ही दानव बन गया तो वह जीवन दोस्तों इससे कुछ नहीं। युद्ध जो है कोई भी आदमी, चाहे वो परिवार स्तर से हो, समाज स्तर से हो, देश स्तर से हो, विश्व स्तर से हो, ये केवल मानव के लिए एक अभिशाप है। चाहे आप किसी स्तर से भी सोचिए, राम राज्य में इसकी कल्पना कोई नहीं करता था। रामचंद्र ने केवल अत्याचार, अनाचार और दुराचार, गलत नीति को अपनाने वाले लोगों को ही संहार किया था, और जो सज्जनता से इस सृष्टि का निर्माण करके आगे बढ़ा है, उसकी अभी तक भी उस रचना को, उस साहित्य को, उस मर्यादा को अभी तक सजो कर रखा है। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह की रचना में यही है कि हमें हमेशा मानव जीवन की रक्षा करनी चाहिए। मानव जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं कि जीव तब तक अज्ञान के बंधन में है, जब माया और अज्ञान के बंधन में है, तब तक वह सुख तथा दुख के कर्म संस्कारों के बंधन में है। तो फिर इस बंधन से मुक्ति का मार्ग हमको कहीं न कहीं से निकालना चाहिए। बंधन, अज्ञान, हमारी अज्ञानता से हम बंधन में बरते हैं, और इससे हमारे जो भी विश्व का जिस प्रकार से अज्ञान के कारण समय अनेक प्रकार के दुराचारी कार्य होते हैं। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही, अगर जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, हर एक मानव सोचेगा नहीं, विश्व स्तर पर अज्ञानता को दूर करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अविद्या का नाश विद्या से ही संभव होता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो विद्या एक ऐसा साधन है जिससे हम उसको मिल करके, बैठ करके, आपस में समायोजन करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति है। प्रकृति अपने स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस अविद्या और अज्ञान व माया के बंधन से मुक्ति हेतु हमें अनेक प्रकार के शास्त्रों और योगियों ने अनेक प्रकार के विविध मार्ग बताए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार की व्याख्या की है। आचार्य शंकर ने साधन को चतुष्टय का प्रतिपादन किया, जो कि प्रथम है नित्यानित्य, यानी वस्तु विवेक, अर्थात साधन को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, इहा मूत्र फल भोगम विराग, अर्थात साधक को लौकिक और परलौकिक भागों की कामना का परित्याग करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा साधन है दोस्तों समद मान, यानी साधन संपत्ति। साधक को मन संयम, इंद्रिय संयम आदि का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हमको कोई भी देश है, जब तक अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नहीं चलेगा, तो शास्त्रों का स्व अध्याय करना हर एक आदमी के, उससे हमको नीति पता चलती है। और चतुर्थ साधन है मुमुक्षु, अर्थात साधक में मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस प्रकार राजा जनक ने, मिथिला नरेश जो जनक जी थे और अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से अपने कार्य को
सुचारू रूप से संगठित करने के लिए, मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, जिससे वह प्रतापी राजा कहलाते थे। और उनके राज्य में हमेशा लोग कल्याणकारी कार्य हुए और एक प्रभुत्वशील साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया। इसी बात के लिए हम रामचरितमानस को, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की व्याख्या की। तो दोस्तों, साधक जो है इन 4 साधनों से ही युक्त हो सकता है। उसे किसी ऐसे सद्गुरु के चरणों में शरण लेने की ज़रूरत है, सानिध्य लेने की ज़रूरत है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो चुकी हो, जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानते हो। यही हमारे रामचरितमानस की। और गुरु के साथ साधक को श्रवण, मनन और निधि व्यासन प्रणाली और अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के साधनों का सहारा लेना चाहिए। और जो भी इस प्रकार के सज्जन लोग हैं, महान लोग हैं, ज्ञान के पिपासु हैं, उनके उपदेशों को सुनने का अनुसरण, उसको श्रवण करना चाहिए और अनेक उपदेशों का तार्किक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है और सत्य पर निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सत्य और असत्य के बीच के मार्ग में, सत्य और असत्य में बीच का कितना अंतर है, उसको समझना चाहिए। सत्य से क्या होता है, असत्य से क्या होता है। तो दोस्तों, यही हमारी अखंड वृत्ति है। यानी इस प्रकार आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश होता है और महान बलवती अविद्या के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार हमारे जीवन में हमेशा के लिए मिट जाता है। वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में जब वह बैठ जाता है, तो जड़ चेतन की गांठ पूर्ण रूप से खुल जाती है और हम वास्तव में परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमको हो जाता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों इन्हीं ने विचार करके इस ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों, इस ग्रंथ को पढ़ने का और इसकी व्याख्या करने का, एक एक शब्द में, एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, एक एक श्लोक में, एक एक छंद में इस प्रकार के भाव हैं दोस्तों। अगर हम इसको गहराई से इसका गूढ़ अध्ययन करें तो निश्चित ही हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर, जो इस प्रकार की दुनिया में जो इस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं और विस्तारवादी नीति चल रही है और ईगो हर्ट हो गया है, मानव के लिए राक्षस हो गया है। तो प्रकरण चल रहा था दोस्तों, सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी और पूरी प्रजा दशरथ जी को पाती भेजी गई। पाती को पढ़ने के बाद उन्होंने सारे अपने गुरु वशिष्ठ जी को वह पाती सुनाई और पूरा प्रजा जो है वह बाराती बन करके, सज धज करके अनेक प्रकार के माणिक, हीरे, मोती, जवाहरलाल, घोड़े, रथ, पैदल, सब प्रकार की साज सज्जा के साथ वह अपना उसमें जाने के लिए, बारात में स्वयंवर में जाने के लिए आतुर हो गई। तो वह स्वयंवर जाने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही जो जही कार। यानी रथों पर चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी, जो जिस काम के लिए जाता है और सभी को सुंदर शगुन होने लगते हैं। तो सबको सुंदर शगुन होने लगे और बारात की तैयारी हो रही है, सब लोग जा रहे हैं। तब दोस्तों, कलित करी बरन ही करी अंबारी, कहीं न जाय जही भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुबह सावन घनराजी। यानी श्रेष्ठ साथियों पर सुंदर अंबारियाँ पड़ी हुई हैं और वे जिस प्रकार सजाई गई थी
सो कहा नहीं जाता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सुंदर रूप से इस प्रकार से आच्छादित किया गया था। मत वाले जो हाथी थे घंटों से सुशोभित किए जाते थे, उनको सजाया जाता और मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। इस प्रकार का आभास हो रहा था कि सावन में जिस प्रकार से बादल गरजते हैं, सावन का महीना सबसे अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उसी प्रकार का अनेक प्रकार के सुख, सावन का महीना बड़ा सुखकारी और सुखप्रद माना जाता है दोस्तों। तब वाहन अपर अनेक विधाना स्वीकार सुभावन जाना, तीन चढ़ी चली विप्रवर बंदा, जनु तनु धरे सकल सुधि चंदा। तब सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योगी ताम जाम जो कुर्सी नुमा बैठ इस प्रकार से बनाए गए थे, तो और रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियाँ उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह बैठे हुए थे और मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार का वृत्तांत तुलसीदास ने उनके वर्णन किया है। और माँ गद सूत बंदी गुण नायक चले, जान चढ़ी जे ही लायक, बेसर ऊँट सब बहु जाति, चले वस्तु भरी अग्नित बाती। सब मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योगी थे वैसी सवारी पर चढ़कर वो आगे तैयार होने लगी। उनका वृत्तांत किया जा रहा है। बहुत जातियों के जो खच्चर थी, ऊँट थी, बैल थी, पहले की सवारियाँ यही होती थी दोस्तों उस समय। और इस प्रकार के और ये जो आजकल की सवारियाँ हैं वो नहीं होती थी, उन्हीं में उनमें ही उनको ही सजाया जाता था, उनको सुशोभित किया जाता था। कोटि ने कांवरी चले कहा रहा, विविध वस्तु जो बरने पारा, चले सकल से वक्त मदाई, निज निज साज समाज बनाई। तब कहार करोड़ों कांवरी लेकर चले हैं, तो कहा लोग काम करते, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन करना अवर्णीय है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ संभाल कर, जितने भी सेवकों का समूह था अपने अपने साथ सजा संभाल करके आगे बढ़े थे और वह रामचंद्र के सीताराम स्वयंवर की तैयारी में जुट गई थी। सबकी गुर निर्भय हरसु पूर्ण विप्लव शरीर, कवई देखी भी नयन भरी राम लखन दो भी। यानी सबके हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, शरीर पुलकायमान हो रहा है और सबको एक ही लालसा लगी हुई है। मस्तिष्क में, दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही है कि कब हम वहाँ पहुँचें, कब भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के नेत्र भर कर हम उनको देखें, हम उनको भावहीनी अपनी श्रद्धा से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने साकार रूप में उनके दर्शन करें। इस प्रकार के भाव सबके मस्तिष्क में पैदा हो रहे हैं। गरज हैं गज घंट सुनित घोरा, रथ रव बाज सिंह कर घोरा, निधर घनई घुरमर ही निशाना, निज परा इधर सुने न पाना। तब हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है और चारों ओर रथों की और घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़ों की हिनहार हो रही है, बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं और किसी को भी अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई देती है, किसी प्रकार की गलत बातें किसी को, सब जगह शुभ मंगलाचार हो रहा है, सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सब लोग दोस्तों जब शुभ कार्य होते हैं तो लोग उसमें जाते हैं तो उनका ध्यान केवल उस कार्य की तरफ जुड़ जाता है। मन वचन और कर्म से सब रामचंद्र के रूप में सब रंगे हुए हैं, भगवान की आराधना में लगे हैं। महावीर भूपति की द्वारी, रज होई सोई जाय पसान पवारी, चढ़ी अटार ने देख ही नारी, दी आरती मंगल थारी। तब राजा दशरथ जी दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो भी वह भी पिसकर धूल हो मिट्टी हो जाए। इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने की है। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों से आरती कर रही है। तब राजा दशरथ जी की इतना स्वयंवर होने जा रहा है तो उनके घर में इतना पूरा बाराती लोग वहाँ पर गावे गीत मनोहर नाना, अति आनंद जाय बखाना। तब सुमंत्र दोई सैनंद सानी, जाते रवि तय निंदक भागी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गायन हो रहा है, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं किया जा सकता है। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़ों को मार करने वाले घोड़े जो थे, तब सुमंत्र जो थे उनके सारथी थे, सुमंत्र उनके मंत्री थे, उन्होंने जो है
सुंदर से घोड़े सजा करके वहाँ पर तैयार किए। 2 रथ रुचिर भूप वही आने, नहीं सारद वही जान बखानी, राज समाज एक रथ राजा, दूसरा देश पुंजरी राजा। तब जो है दोनों सुंदर रथ से राजा दशरथ के पास ले आए और जिनकी सुंदर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरों को तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान था। इस प्रकार से वह रथ जो है राजा के लिए, राजा दशरथ जी के लिए बनाया गया। उसको इस प्रकार से अलंकृत किया गया, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। तुलसीदास ने इस प्रकार की मर्यादा का वर्णन किया, इस प्रकार की शोभा का वर्णन किया, अतुलनीय वर्णन किया है, बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठी, कहूँ हरि से चढ़ाए नरीश, आप चढ़े सेंदन सुमेरी, हर गुरु गौरी। तब उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी हर्ष पूरा करता। कभी भी गुरु का मान होता है दोस्तों। सबसे पहले गुरु जी को वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे उनको उस रथ पर चढ़ा करके स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े और दूसरे रथ पर चढ़े। शहीद वशिष्ठ सोई नृप ऐसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, करि गुलरीत वेद रूबाहु, देख समय सर्वांग बनाऊ। तब वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं। राजा दशरथ जी जा रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों और वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की रचना को देख करके, इस प्रकार के शोभा को देख करके और इस प्रकार के सौंदर्य को देख करके, इस प्रकार के रामचंद्र और शुभ कार्य में जाते हुए और गुरु के सानिध्य में दशरथ जी जब जा रहे हैं तो उसका वर्णन सुमेरे राम गुरु आय सुबाई, चले मही पद संग बजाई, हर्षे विबुध विलोक बराता, हर रही सुमन सुमंगल। तो दोस्तों जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो शंख ध्वनि की जाती है। शंख जो है वह हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदेमंद है और उससे शंख की जब ध्वनि चारों तरफ फैलती है तो एक प्रकार की शांति का आभास होता है, सुंदर, और उसमें अनेक प्रकार का मस्तिष्क में शांति का आभास होता है। और श्री राम जी का स्मरण करके गुरु ने आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी को शंख बजाकर उसको चलना, जब कोई शुभ कार्य होता है, बारात चलती है या कोई भी चीज़ होता है तो उसमें शुभ शकुन किए जाते हैं। वही चीज़ दोस्तों आज की मर्यादा भी इसी के अनुसार हमारे जो हिंदू धर्म है या हमारे जो शास्त्र हैं, मर्यादा है, उसमें यही परंपरा जो सनातन है हमारा, में यही परंपरा चली आई है। बारात देखकर सभी देवताओं ने हर्ष का अनुभव किया और सुंदर मंगल गायक फूलों से वर्षा करने लगे। तब इस प्रकार के वर्षा करनी, भयम कुला हलहर आदि, व्योम बरात बाजने बाजी, सुंदर नारी मंगल गाई, सरस राग बाजे सदाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे और देवांगनाएं जो देवताओं की स्त्रियाँ थीं, मनुष्यों स्त्रियाँ बहुत मंगल गान करने लगी और रसीले राग इस प्रकार की सहनाई बजने लगी, अनेक प्रकार की सुमधुर आवाज़ आने लगी। सबने वास्तव असली रस का यानी गीतों के रस का आनंद उठाया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। तब दोस्तों घंट घटी धुनि बरन जाई, स्वन करई कायक फहराई, कहई विदूषक कौशिक नाना, हास कुशल कल गान सुनाना। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता है, उस समय की वास्तविकता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं पैदल चलने वाली सेवकगण अथवा पट्टीबाज कसरत खेल रही थी, पहरा दे रही थी और आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन कर रहे थे, शुभ शगुन हो रहे हैं, चारों तरफ खुशियों की लहरें हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने और चतुर विदूषक अनेक प्रकार के जो कलाकार थे, इस प्रकार की कलाकारी का वर्णन करके तरह तरह के तमाशे नगाड़े वगैरह सब बज रहे थे, सब सुंदर का माहौल हो रहा था। तुरग नचा वही कुंवर बरो अंक निवेदन किसान, नागर नर्चित वंचित जगह मिसाल। तब सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हों के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से, यानी घोड़ों को भी उस प्रकार से उनका चतुर नट चकित होकर सब देखकर इस प्रकार के जो भी उस आभा को देख रहे हैं, जो लोग शामिल हैं
सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और बनई न बरनल बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुदाता। चारा चासु बाम दिश देई, मनो सकल मंगल कम देई। बारात ऐसी बनी हुई है जिसका वर्णन करते नहीं बनता है, वह शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं, चारों तरफ आभा मंडल है और चारों तरफ नीलमणि का जैसा आभास हो रहा है। नीलकंठ पक्षी दाईं ओर बाईं ओर सारा लेते हैं और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना। सभी देवता, मनुष्य, जड़ जीव सब लोग जो है आनंद से विभूषित हो रहे हैं, सब मंगल गान गा रहे हैं। चारों तरफ भगवान की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। दाहिन का विश्वेक सुहावा, नकुल दरस करो कहूँ पावा, सानुकूल तव त्रिविध बयारी, घटक सवाल आओ बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। कौवा जब बाईं ओर होता है तो वो अशुभ माना जाता है, लेकिन जब दाईं तरफ कौवा होता है तो उसको शुभ माना जाता है। नेवले का दर्शन हो रहा है और तीनों प्रकार की शीतल मंद हवाएं चल रही हैं, सुगंधित हैं, शीतल हैं, एक तो ठंडी हैं, मंद गति से चल रही हैं और सुगंधित हैं। इस प्रकार की हवा चल रही है। आवत जाने बरात बर, सुनि गह गई निशान, सजी गजर पर जर तुर अगली चली हुआन। श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चले। तब इस प्रकार से दोस्तों जनक नगरी में बारात जो है आ रही है और बारात जो है जनक नगरी में प्रवेश कर रही है। तो अनेक प्रकार के लोग सज धज करके जनक नगरी में मिथिला नगरी में प्रवेश कर रही हैं। तो कनक कलश भरी को परथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरी सुधा सम सब पकवानी, नाना भान में जाय भगवानी। तो दोस्तों दूध है, शरबत है और ठंडाई है, जल है आदि। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बड़ा ही आधुनिक परिवेश को देखते हुए, पुराने परिवेश और आधुनिक परिवेश के परिवेश को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार की रचना की है, इस प्रकार के साहित्य की गूढ़ रचना की है। वही दोस्तों आज के परिवेश में भी हमको देखने को मिलता है। तो अब जब बारात पहुंचती है, इस प्रकार के दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से सबका स्वागत किया जाता है। भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं किया जाता है, ऐसी अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए बारात है, थाल है आदि अनेक प्रकार की सुंदर बर्तनों में सुशोभित है, उनको दिखाया जा रहा है। स्वच्छता है, चारों तरफ निर्मलता है और इस प्रकार से आवाभगत हो रही है, सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है। तो फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेद भूख पठाई, भूषण बसन महाबनि नाना, खग मृग है गई विधि दाना। तब उत्तम फल तथा अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। तब राजा ने जो है पहली जो है हर्षित होकर के वह भेंट जो पहले शुरुआत में जो भेंट कपड़े हैं और नाना प्रकार की मूल्यवान जो बहुमूल्य वस्तु चीज़ें थी, मणियाँ थी, रत्न थी और पक्षी हैं, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियाँ जो हैं भेंट की जाती थी। इस प्रकार के राजा ने उनको आगे किया था। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, बहुत भांति मई पाल पठाई, दधि चित चिउरा उपहार उपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया दोस्तों, जो आज के परिवेश में भी इसी प्रकार की रचना होती है तथा बहुत प्रकार से सुगंधित तथा सुहावने मंगल विविधता सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। तो कोई भी पदार्थ अगर हम सगुन कार्य करते हैं, शुभ कार्य को करते हैं, अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो सगुन मानी जाते हैं, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है और कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के द्रव्यों को मंगल द्रव्यों का अर्पण किया जाता है, उनको शुभ शगुन के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार की रचना तुलसीदास ने राजा के द्वारा करवाई हैं। और दही है, चिड़ा है, अगणित उपहार की चीज़ें कांव रूप से भर भर करके उन्होंने भिजवाई हैं। अगवा नन्ह जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भरगाता, देखी बनाओ शहीद अगवाना, मुतिद बरात हनी निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, जो आवा भगत करते हैं, जो सम्मान करते हैं, जो बारात का
सम्मान करने, आवा भगत करने के लिए आगे रहते हैं। तो वह जो है चारों तरफ बारात के चारों तो दिखाई दे रहे हैं। बारात को दिखाई दी तब उनके हृदय में अपार आनंद, तब उनको बारात को जैसे उनका दृष्टि नज़र बारात पर पड़ी तो अपार आनंद का उन्होंने अनुभव किया और शरीर उनका रोमांच और पुलकावली हो गया, पुलकावली से भर गया, प्रफुल्लित हो गया। अगवानी को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े। तब जैसे जैसे दोस्तों जितना अच्छा आवा भगत किया जाएगा, जितना सम्मान किया जाएगा, मान मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा, उतना लोगों में उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार जो बाराती थे उनके ऊपर भी उत्साह बढ़ने लगा। राम राज्य के राज्य में भगवान परमेश्वर भगवान राम जी मनुष्य रूप में आकर के सीता के स्वयंवर की रचना अपना रहे हैं। और तुलसीदास जी उसका बड़ा ही चरितार्थ ढंग से उसका गूढ़ वर्णन कर रहे हैं। गूढ़ अनेक प्रकार से इस प्रकार का वर्णन किया है जो वास्तव में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साकार रूप में अभी वह कार्य हो रहा हो। तो हरषि परस्पर मिलन हितौ कसुक चली बगमेल, जनो आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुखी। तब बाराती तथा अगवानी करने वाले कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे जब लोग आपस में जब बारात पहुंचती है, मंगल गान होते हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलते हैं तो अपार आनंद की अनुभूति होती है। और उनका परस्पर आपस में मिलते हैं, अपने भावों को बताते हैं और सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सब लोगों ने अपना कार्य सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस बारात को देखने के लिए आ चले। ऐसे मिले मानो आनंद दो समुद्र, मर्यादा छोड़कर समुद्र भी जो है अपने जो निरंतर जो समुद्र बहने वाले हैं, इस प्रकार की उपमा तुलसीदास ने की है कि दो समुद्र जैसे बह रहे हों। उन्होंने भी अपना बहना छोड़ करके आनंद की अनुभूति में अपनी मर्यादा को उन्होंने छोड़ करके वह एक दूसरे के लिए मिलने के लिए आतुर हो गए। तब बरसी सुमन सुर सुंदर गावी, मुदे देव दुंदुभी बजावी, वस्तु सकल सकी नभ आगी, विनय गीत अति अनुरागी। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं। देवों की जो सुंदरियाँ हैं अनेक प्रकार के फूल बरसा रही हैं। देवता आनंदित होकर नगाड़ी बजा रहे हैं और अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करने लगी। तब प्रेम सहित राय सब दीना, भय बख्शीस जात ही दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासी कहूँ चली लगाई। तब राजा दशरथ जी की प्रेम सहित सब वस्तुएं दे दी। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और बख्शिश दी जाती है। दोस्तों जैसे कोई इंसान खुश हो जाता है, हम जब अपार खुशी का अनुभव करते हैं, शुभ कार्यों में अनेक प्रकार से लोगों को चीज़ें दी जाती हैं और खुशी के मारे दी जाती हैं, वह शुभ संकेत होते हैं। और याचकों को दी गई तब उसके बाद पूजा की गई, आदर सत्कार किया गया, बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर, तब जब जहाँ जनवासा था वहाँ सब लोगों को आमंत्रित किया गया था। और जनवासी दोस्तों आज भी जब बारात घर से प्रस्थान करती है तो ये जगह जनवासा बनाया जाता है जहाँ पर अनेक प्रकार के नाश्ता पानी वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार की व्यवस्था का तुलसीदास जी ने रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह की स्वयंवर की उसमें जब बारात का आवा भगत होने लगा तो उस प्रकार का वर्णन जो है बड़ी ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया है और उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता है। बसन विचित्र पावड़ी पर ही पर परिहरी, अति सुंदर दीन एवं जनवासा, जहाँ सब करूँगा भांति सुवासा। यानी विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। इस प्रकार का वर्णन वहाँ पर हो रहा है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया हुआ है, वहाँ पर ठहरने की जगह जो है वह इतनी सुंदर दी गई, उसका वर्णन किया जाता है। वहाँ सबको सब प्रकार का अनुभव हो रहा है। लोग खुशियों के मारे फूले नहीं बरसा रहे हैं, अपार हर्ष का आनंद होता है। सबको सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की रचना दोस्तों ज्ञानी सी बरात पुरी आई, कसुनिज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमय सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर, तब जब सीता जी को ये पता हो गया कि बारात जनकपुर में पहुंच चुकी है, भारत का आगमन हो चुका है, तो अपनी कुछ महिमा कर करके दिखलाई और हृदय में स्मरण कर सिद्धियों को बुलाया। अनेक सिद्धि और
रिद्धि सिद्धि होते हैं दोस्तों, जो गणेश जी के वह होते हैं, उनके प्रहरी होते हैं, उनको बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और तो वह गुणगान करने लगते हैं गणेश जी का जब स्मरण किया जाता है तब रिद्धि सिद्धियाँ उनके सुमंगल गान गाते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ जी के आगमन के समय राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए रिद्धि सिद्धियों को बुलाया गया। सीधी सब सिय आयसु अकन गई जनवास, सीधी सब सिय आयसु अकिन गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। दोस्तों देखिए, सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था, सीता जी के मन में ये भाव थे कि अपने ससुर के प्रति किस प्रकार का आदर सम्मान किया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए, कैसे उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनका सम्मान किया जाए, मन वचन और कर्म से कैसे हम उनका सम्मान करें। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास की सब जितनी भी चीज़ें आप थी उन सबको जो है उन्होंने वहाँ पर उपस्थित कराया। निज निर्वाज विलोक बराती सुर सकल सुपाती, विभव भेद कसु को न जाना, सकल जना कर करे हम खाना। तो बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, वहाँ देवताओं ने सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया, सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद थी, विद्यमान थी। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद जान नहीं सका, कोई भी इस ऐश्वर्य का बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। तो मिथिला नरेश जो जनक जी हैं वह प्रतापी राजा हैं, अपने वचन के पक्के हैं, प्रण के बच्चे पक्के हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं वही करते हैं। तो ऐसे राजा के, ऐसे प्रतापी राजा की राम और सीता का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आत्मा और परमात्मा से मिलन हो रहा है, वहाँ पर इस प्रकार की आभा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही विचार कर और बड़े ही मन वचन और कर्म से पूर्ण तन्मयता के साथ पूर्ण लगन लगा के पूरी साहित्य को की गुण रचना का वर्णन किया है। सिया महिमा रघुनायक जानी, हसी हृदय पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय में अति आनंद भाई। तब श्री राम जी रघुनाथ जी ने सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका पहचान कर उनकी सीता जी के वास्तविक रूप को देखिए दोस्तों। क्या होता है, अगर कोई भाव होते हैं, अगर हमारे अंदर सच्चे भाव होते हैं, हम आदर करना जानते हैं, आदर की मर्यादा जानते हैं, तो सीता जी के मन में यही था कि अच्छे वंश की थी और जनक की पुत्री थी, धरती से पैदा हुई थी। अनेक प्रकार के भगवान की श्री लक्ष्मी भी उनके आगे लज्जित हो जाती थी। इस प्रकार की शोभा का वर्णन सीता जी का था। वह पूरी मर्यादा की रचना के अनुसार उन्होंने सीता जी की महिमा जानकर उनके अंदर अनेक प्रकार के भाव पैदा हुए और मर्यादा को पहचाना और हृदय में उनके लिए अपार स्थान दिया। पिता दशरथ जी ने आने पर समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में जब राजा दशरथ जी जनकपुरी में मिथिलेशपुरी में उनका प्रवेश हुआ तो ऐसा सुनकर राम और लक्ष्मण के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई और आनंद उनके हृदय में ऐसा हो गया कि खुशी के मारे वो अपने आप को भूल गए कि हम कहाँ हैं, और पिताजी के आगमन पर अपार आनंद का उनको हर्ष हुआ। इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने बड़ी ही सौंदर्य और विचारवान और भावुक ढंग से की है। दोस्तों, मानव हृदय की अंतरंग का इतना विचित्र वर्णन किया है जो वास्तव में बड़ा सराहनीय है। तब सकुचर कहीं न सकुच गुरु पाही, पितु दर्शन लाल मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा गुरु संतोष से। तब संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे। संकोच बस यानी गुरु की आज्ञा के बिना वो अपने भावों को भी नहीं व्यक्त कर सकते थे जब तक विश्वामित्र की आज्ञा नहीं। मर्यादा की यहीं पर परीक्षा होती है दोस्तों, मर्यादा की परीक्षा थी। तो जब तक विश्वामित्र से वह संकोच करते हैं और कहीं गुरु नाराज न हो जाए, कहीं गुरु की मर्यादा से हम
को लांग न दें और कहीं से वो हमसे नाराज़ न हों, किसी प्रकार का गलत उनको उनके मस्तिष्क में बात ना आए, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। तब विश्वामित्र जी को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। पिताजी के आने पर भी जब तक मेरे से यानी मेरी एक मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसीलिए भगवान राम जी को मर्यादा का सर्वोत्तम पुरुष माना गया है, सर्वोत्तम आत्मा मानी जाती है। उन्होंने इस संसार में जन्म लेकर के मर्यादा की जिस प्रकार से रचना की वह आज के युग में मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं राम राज वैसे त्रिलोका। राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें तीनों लोकों में आनंद की अनुभूति छा गई थी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाई पुलक अम्बक जल छाई, चले जहाँ दशरथ जनवासी मन हो सरोवर व्यासी। प्रसन्न होकर खुश होकर आनंदित होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। जब उन्होंने हृदय से लगा लिया उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया और उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे। तब दशरथ जी के जनवासी की तरफ जब उन्होंने गुरु से आज्ञा पूछी, संकोच के बस वह पिताजी से मिलने के लिए भी बिना विश्वामित्र की अनुमति के वह पिताजी से भी मिलना नहीं चाहते थे, नहीं जानते थे, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन हो गया। उनके पिताजी ने परशुराम विश्वामित्र जी को उनको सौंपा था तो उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उनको चलना था। तब मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला गया। सरोवर जो होता है, सरोवर ऐसा होता है, सरोवर जहाँ से पानी का स्रोत होता है वह जो है प्यासे की तरफ दौड़ रहा है। यानी सरोवर यहाँ पर दशरथ जी हैं और प्यासे जो है उनके पुत्र हैं, वह दशरथ की छवि को देखने के लिए जा रहे हैं। भूप बिलो के जबई मुनि आवत सुतन सभी, उठे हरे सुख सिंधु वही चली था। तब भूप जो राजा दशरथ थे वह जो है तब राजा दशरथ जो है दोस्तों राजा दशरथ जो थे यानी जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा, पुत्रों सहित जब राजा दशरथ जी की दृष्टि मुनि के साथ अपने पुत्रों पर पड़ी तो वे अपार हर्ष से आनंदित हो गए और सुख के समुद्र में इस प्रकार से जिस प्रकार समुद्र में गोता लगाकर आदमी अपार हर्ष का अनुभव करता है, वही सुख की उनको यानी उनको चारों प्रकार की निधि प्राप्त हो गई हो और तो अथाह निधि जैसी उनकी प्राप्त हो गई और उन्होंने अपने मन में अपार हर्ष का अनुभव किया। तो दोस्तों मुनि दंडवत कीन महिषा अपनी मर्यादा है। और अब राजा दशरथ जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों, मुनि दंडवत कीन प्रणामा बार बार शीशा कौशिक राव ली लाई कही अशीष पूछी कुछ लाई। तब पृथ्वी गति दशरथ जी पृथ्वीपति दशरथ जी ने पृथ्वी के पति हैं दशरथ जी कहा गया है और मुनि को चरण धूलि मुनि के चरणों की धूलि को अपने सर पर लगाया और बार बार सिर चढ़ाकर जिस प्रकार हम ऐसे करते हैं और उनको दंडवत प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनकी कुशल पूछी, आप कैसे हो। कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है तो उनकी कुशल पूछी, पुनि दंडवत कर दो भाई देख सुख भाई सुत ही लाई दुसह दुख में थी मृतक शरीर प्राण जन्मे थी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में अपार सुख का अनुभव हुआ और उस प्रकार जो है पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपनी वियोग जनित जो उनको वियोग हो गया था कि पुत्र काफ़ी दिन से उनको नहीं मिले थे, तो दूसरा दुख को उन्होंने अपने जो उनके अंतर्मन में अंतरात्मा में पुत्र वियोग हो रहा था, पुत्र उनके पास नहीं थे, उसका आनंद अपार आनंद का एहसास किया और मानो मृतक शरीर को जो एक मरा हुआ शरीर है उसको प्राण मिल गया हो, इस प्रकार की अनुभूति जो है, इस प्रकार की छवि का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। मानव हृदय की अंतरंग की हृदय स्पर्शी वर्णन करने में तुलसीदास जी का स्थान अगणित है, बहुत ही
बहुत ही आगे है, नगण्य है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। पुनि वशिष्ठ परिस्थिति लाई, प्रेम मुदित मुनि बल लाई, विप्र बंद बंदेरु भाई, मन भावनी असी में असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। दोस्तों, अपने ऋषि को, सज्जनों को, जो सज्जन होते हैं, मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, वह अपार भक्ति में लीन रहते हैं। उनका आशीर्वाद इसको प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। हम अच्छे मार्ग की ओर चलते हैं। जो जिनके अंदर भगवान की पूर्ण शक्ति होती है, मुनि भी जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, उनमें भी भगवान के गुण अवतरित होते हैं, उनमें भी भगवान के गुण होते हैं। भरत शाह तीन प्रणामा, ली उठाए लाई उल्लामा, हर्षे लखन देख दो भाई, मिले प्रेम परिपूर्ण दिखाता। तब भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। छोटे भाई सही उन्होंने प्रणाम किया और श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। चारों भाइयों का आपस में मिलन हो गया। काफ़ी समय से मिले नहीं थे। पूरा परिवार का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम में परिपूर्ण होकर शरीर और एक शरीर ऐसी आत्मा परमात्मा से मिलकर के अपार हर्ष की अनुभूति करती है। परम ब्रह्म परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पूर्वजन परिजन जाति जनों जावगमन प्रेमी, मिले यथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विधि। यानी तदंतर परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी विनती और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों और कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और सभी से मिली। सभी ने यथा योगी जिसका जैसा आदर करना था, जिसको जिस भाव से बोलना था, जिसको जिस प्रकार से मिलना था, सभी का सादर अभिवादन किया। सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, सबके मंगल भोग की कामना की। और इस प्रकार दोस्तों, दशरथ जी ने अपने पुत्रों को प्राप्त करके राजा ने अपार हर्ष की अनुभूति की। और वह जो है मिथिलापुरी में बारात को लेकर के आए हैं। अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सीता जी की ने रिद्धि सिद्धियों से राजा का जो सम्मान किया, उनका सम्मान के लिए मान मर्यादा का पूरा परिचय दिया। इस प्रकार दोस्तों, आज के अंक में बारात जो है मिथिलापुरी में पहुंच चुकी है। राजा दशरथ प्रवेश कर चुके हैं और चारों भाइयों का आपस में मिलन हो रहा है और पिताजी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी मुनियों का और विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से सभी को वह मिली और जो भी वहाँ पर ऋषि मुनि थे, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। और सभी लोगों के रहने खाने और अनेक प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, उनका सभी सादर अभिवादन किया, अभिनंदन किया। और इसी प्रकार दोस्तों, राम राज्य की स्थापना में हमको यही प्रेरणा मिलती है कि दोस्तों, हमें भी अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने सहोदर का और मान सम्मान कैसे करना चाहिए, उसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन में इस प्रकार के संस्कारों से अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। इस प्रकार के संस्कार अपने जीवन में चरितार्थ करने चाहिए। और हमको अपनी मर्यादा, गुरुओं का कैसे सम्मान किया जाता है, गुरुओं के सानिध्य से क्या चीज़ प्राप्त होती है, उस चीज़ का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचंद्र जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी आपस में मिल गई। दशरथ जी विवाह स्वयंवर के लिए आए हुए हैं। सबका सादर अभिनंदन हो रहा है। तो सब लोग साज सज्जा के साथ जन्म मिथिलापुरी में आ गए हैं और अनेक प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपार अनुभूति, जब आत्मा जिस प्रकार परमात्मा से आत्मा मिलती है और परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार का माहौल और वातावरण, परिवेश वहाँ पर हो रहा है। दोस्तों, आज के सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज आगे दोस्तों कल के वृत्तांत में अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का इसी प्रकार से सबके ऊपर
उनका आशीर्वाद बने रहे और हम भी अपनी मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक इस प्रकार के भावों को, परिवार का मिलन है और उनका एक दूसरे के भावों की रचना है, मर्यादा की रचना है, अपने सज्जनों का, अपने मुनियों का, अपने ऋषि मुनियों का और अपने संतों का, अपने माता पिता का कैसे सम्मान किया जाता है, उस चीज़ की प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और हंसते रहें और इसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन आगे को चलता रहे, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बनता रहे। दोस्तों, जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के गुणों का आशीर्वाद लेगा, उनके अनुसार चलेगा, उनकी जो मर्यादा है उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाएगा, निश्चित ही है दोस्तों हमारा जीवन कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। हम हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर जाएंगे। हमारे अंदर अनेक प्रकार की बुराइयों से हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे, अच्छाई हमारे अंतःकरण में होगी। जब तक यह जीवन रहेगा हम आनंद की अनुभूति करेंगे, मन में अपार हर्ष का आनंद होगा। दोस्तों, आनंद प्रेम और भक्ति से, ब्रह्म शक्ति में सब कुछ है। ब्रह्म एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी चीज़ विराजमान है। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। वही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर जिनका जो मन, वचन और कर्म से उनकी आराधना करता है, भक्ति करता है, उनके प्रेम में लीन होता है, वह हमेशा सार्थक जीवन यापन करता है। उसके मंगल कामना इसी प्रकार दोस्तों सभी को हमारे भगवान रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन सार्थक होता है। सबको धन्यवाद, सबको।